ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमने पर्यावरण के विभिन्न हिस्सों में आपकी जानकारी बताई है। देखिए, वायुमंडल में हमने ओजोन परत आप लोगों के लिए वीडियो लोड करके डाला है। अब उसमें आता है वायुमंडल के अलग अलग क्षेत्र। ठीक है, तो वायुमंडल का क्षेत्र अगर धरातल से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल, इस तरीके से विभिन्न मंडल आते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा है आपके क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल क्या है? तो क्षोभ मंडल को कई नामों से जाना जाता है। जैसे इसे संवाहन मंडल भी कहते हैं, फिर इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, और एक नाम है आपका क्षोभ मंडल। संवाहन मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपके संवाहनी पवनें चलती हैं। संवाहन मंडल क्यों कहते हैं इसे? यहाँ संवाहनी पवनें चलती हैं। इसलिए इसे संवाहन मंडल कहा जाता है। फिर आपका परिवर्तन मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन होता है। मौसमी परिवर्तन होता रहता है या मौसम में बदलाव होता रहता है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल कहते हैं। अब रहा कि इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई तो ये अलग अलग है। जैसे आपके ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई, ध्रुवों पे कितना है? तो ये अधिकतम 8 किलोमीटर तक, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। वहीं ये विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर। अब रहा कि इसकी औसत ऊंचाई क्या होगी? तो इसकी औसत ऊंचाई क्या होगी? तो आपके 13 किलोमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आपके परिवर्तन मंडल है, इसमें किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे इसके कुछ विशेष, जैसे ये देख रहे हैं कि मौसमी परिवर्तन होता है, तो इसमें मौसम संबंधी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। देखिए क्या है, इसमें बादल निर्माण आपके इसी मंडल में होता है। फिर कोहरा का निर्माण, ओस, वर्षा, इस तरीके से ये विभिन्न मौसमी घटनाएं आपके इसी मंडल में होती हैं। फिर देखिए इसमें क्या है, संवाहन पवनें चलती हैं। संवाहनी पवनों का मतलब क्या है? जब कोई पवनें धरातल से ऊपर की ओर इस तरीके से चलती, ये चलने वाली पवनें क्या होंगी? तो संवाहनी पवनें होती हैं। अब इनका प्रभाव क्या होता है कि जब ये संवाहनी पवनें चलती हैं तो इन संवाहनी पवनों से वर्षा भी होती है, जिसे संवाहनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? संवाहनी वर्षा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज, अगर अब ये संवाहनी पवनें धरातल से ऊपर की ओर बढ़ेगी तो ये तापमान भी इनका ऊपर की ओर क्या होता है? कम होता जाता है। कितना? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर, ऊपर की ओर 165 मीटर अगर जाते हैं तो कितना तापमान कम होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। इस तरीके से अगर ये 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर
6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, कम होता है। ये चीज हो गया। एक चीज और है कि ये जो वायुमंडल का क्षोभ मंडल वाली परत है, इसमें एक विशेष प्रकार की घटना और होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ संवहनी वर्षा होती है, तो वर्षा यहाँ भी है। इस तरीके से तो ये मौसमी घटना है। मगर देखिए होता क्या है कि जैसे अब ये ऊपर की ओर चल रहे हैं, ठीक है, तो इसे जो है विलोम ताप पतन कहा जाता है। विलोम ताप पतन यानी उल्टा ऊपर की ओर जाने पे जहां तापमान बढ़ना चाहिए वहां ये घटता हुआ रहता है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर जो है जहां तापीय घटना आप लोग अक्सर करके देखते होंगे कि वायुदाब भी इसी तरीके से है। तो वायुदाब भी जो है जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत तेजी के साथ जो है 65 मीटर ऊपर जाने पर, 65 मीटर ऊपर जाने पर तो जो है कितना, तो 1 MB जो है 1 मिलीबार दाब कम हो जाता है, दाब कम होता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है आपके क्षोभ मंडल में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अब यहाँ पर अगर पूछा जाए कि मौसमी प्रभाव से जो है यहाँ का अधिकतम ताप, तो अधिकतम जो है ताप कितना हो सकता है, जो विषुवत रेखा पर होता है तो ये 80 डिग्री तक हो सकता है। और वहीं इसका जो है न्यूनतम ताप न्यूनतम इसका जो है ताप कितना होगा, तो वह आपके जो है -45 डिग्री होता है। और देखिए एक चीज है कि अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो जो है पृथ्वी का औसत ताप ये कितना होता है, तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपके क्षोभ मंडल के जो है सारी जानकारी इसमें। देखिए दोस्तों, आपके क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है, समताप मंडल। अब क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई कितनी थी, तो 18 किलोमीटर। अब समताप मंडल जो है इसका क्या है, तो ये समताप मंडल की जो है ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो है ऊंचाई 20 से 50 किलोमीटर है, 20 से 50 किलोमीटर तक है। अब देखिए इसे कह रहे हैं समताप मंडल, अर्थात यहाँ पर जो है तापमान क्या होता है, एक जैसे। देखिए एकदम सामान्य सी चीज है कि जब जो है इसके पूरे क्षेत्र में अगर तापमान क्या होगा, समान होगा, एक ही जैसा होगा, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की मौसमी घटना घटित नहीं होती है, ठीक है। यह इस मंडल में क्या नहीं होगा, तो मौसमी घटना नहीं होगी, ठीक है। फिर अगर ये मौसमी घटना नहीं घटित होगी तो यह इस क्षेत्र में होगा क्या, वायुमंडल। यहाँ का वायुमंडल कैसा होगा, स्वच्छ होगा। और जब वायुमंडल स्वच्छ होगा तो यहाँ पर कौन सा क्रिया किया जा सकता है, तो आपके जो है वायुयान संचालन इस मंडल में होता है, ठीक है दोस्तों।
और वो भी जो है समताप मंडल के निचले स्तर पर। ऊपर की ओर जो है तापमान बढ़ जाता है, इसके निचले स्तर पर तापमान कितना होता है, तो लगभग जो है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान निचले स्तर पर होता है, जबकि ऊपरी स्तर पर जो है इसका जो है अधिकतम तापमान कितना होता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस। ये जो है निचली सतह पर, और ये जो है ऊपरी सतह पर। इस तरीके का ये जो है तापमान होता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहां कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के जो है आपके मौसमी घटना नहीं घटती है, मगर यहीं पर जो है ऊपरी सतह पर, ऊपरी जो है सतह पर बादल का निर्माण होता है। यहां भी जो है बादल बनते हैं। उन बादल को कहा क्या जाता है, तो जो है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके समताप मंडल, यहां से अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता रहता है कि वायुमंडल के किस मंडलीय क्षेत्र में वायुयान का संचालन होता है, तो समताप मंडल में होता है। फिर यहाँ एक पूछा जाता है प्रश्न, क्या समताप मंडल में किसी बादल का निर्माण होता है, तो ये जो है मदर ऑफ पर्ल क्लाउड का निर्माण होता है। ठीक है, ये दो प्रश्न जो है इस समताप मंडल से पूछे जाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों।